स्वागत है आपका जनता न्यूज़ के ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग में। इस वक्त हम लोग डीपीएस स्कूल के बाहर खड़े हैं एनआरआई के यहाँ पे, और आप देख सकते हैं आज कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे डीपीएस स्कूल के बच्चे हैं, उनके माता पिता आज यहाँ पे आए हुए हैं। जो कुछ दिन पहले घटना हुई थी जहाँ पे एक 4 साल का जो बच्चा है उसके ऊपर सेक्सुअल अब्यूज़ किया गया था, और ये जो बात जब सामने आई थी तो इस बात को लेकर के स्कूल की तरफ से भी कोई ढंग से जवाब नहीं दिया जा रहा था, मगर आरोपी को जो है वो पकड़ लिया गया था। और अब जो माता-पिता है, उनकी जो अन्य बच्चों के माता-पिता है, उनकी यही मांग है कि स्कूल में कहीं न कहीं जो सेफ्टी को लेकर के एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर गौर करना चाहिए। और प्रिंसिपल जो है स्कूल के वो ढंग से जवाब नहीं दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि माता-पिता जो है बच्चों के वो कितने गुस्से में है, वो अपना आक्रोश जता रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल है उन्हें अरेस्ट करना चाहिए, उनके ऊपर पॉक्सो का केस दर्ज होना चाहिए, इस केस में उन्हें भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल ने भी इस मुद्दे को इग्नोर किया है। जो पेरेंट्स आए थे उस बच्चे के, उनको उन्हें ये कहा गया कि आपका बच्चा जो है वो एक काल्पनिक कहानी बता रहा है। इसी के साथ जो पेरेंट्स है, उनका ये भी कहना है, ये बात भी सामने आई है कि ये जो भी हादसा हुआ है वो स्कूल बस में ना हो करके स्कूल के वॉशरूम में हुआ है, और कहीं न कहीं इस मुद्दे को जो है वो घुमाया जा रहा है स्कूल प्रशासन की तरफ से, ताकि स्कूल की इमेज के ऊपर कोई दाग ना लगे। अगर ये बात सच है तो इसके ऊपर एक कड़ी जांच होनी ज़रूरी है। स्कूल की मैनेजमेंट जो है, स्कूल की जो हायर कमिटी है, उन्हें अब इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। इसी के साथ जो माता-पिता यहाँ पे आज मौजूद है, उनकी एक तरह से ये भी माँग है कि प्रिंसिपल जिस हिसाब से लोगों के साथ बर्ताव कर रहे हैं, उसके ऊपर एक कड़ा एक्शन लेना चाहिए। प्रिंसिपल के ऊपर इसके पहले भी गुना दाखिल हुए हैं, ये भी कहा गया है। इसी के साथ हमने यहाँ पे मौजूद कुछ पेरेंट्स से बातचीत की, जिसमें उन्होंने ये खुलासा किया कि इंसिडेंट जो है वो बस में ना होकर के स्कूल में हुआ है। तो क्या कहा पेरेंट्स ने, ये भी आप सुनिए। जी, ये आरोप पेरेंट ने लगाया नहीं है, ये अरेस्ट हो चुकी है। न्यूज़ अगर आप देखेंगे तो पुलिस ने अपना काम कर दिया है। पॉइंट ये है कि जब पेरेंट सबसे पहले एक प्रिंसिपल के पास आता है अपनी तकलीफें लेके कि इतने छोटे बच्चे के साथ आपके स्कूल में ऐसा हुआ, तो हम आपसे बात करना चाहते हैं। जब एक प्रिंसिपल ऐसे पेरेंट को धमका देता है, डरा देता है और कहता है कि आपका बच्चा सिर्फ ये काल्पनिक है सारा कुछ, इतने 4 साल के बच्चे की कल्पनाएं इस लेवल पे जाती है, ऐसे अनफॉर्चुनेटली भगवान ने उसको वो स्किल नहीं दी है, तो प्रिंसिपल कुछ भी बोले, लेकिन जो हुआ है बहुत ही दुखदायक और बहुत ही शॉकिंग है, और मैनेजमेंट को जवाब देना उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इतने सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को आपके स्कूल में क्यों भेजे, कैसे भेजे, किस बिना पे भेजे। आपने सिर्फ एक पेपर डाल दिया, हाँ सब ठीक है, हमारे स्कूल में सब सिक्योरिटी हो रही है, आप बस ऐसे पेपर में लिख देंगे और हम मान जाएंगे। हाउ आर यू अश्योरिंग अस कि ये कॉन्ट्रैक्टर की बस कैंसिल ना हो? हाउ आर यू अश्योरिंग अस कि अंदर जितने थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं उनकी जांच हो रही है, क्या सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाते हैं? ये एक पेरेंटल ऑडिट, सरप्राइज ऑडिट चेक्स हमारे पेरेंट्स की तरफ से होना चाहिए। इस घटना के बारे में तो न्यूज से ही पता चला है। ऑफ कोर्स काफी चीजें अंदर से ही सारा कुछ हो गया। आई एम श्योर पॉलिटिकल पार्टी ने पेरेंट को सपोर्ट किया कि आप फाइल कीजिए, अरेस्ट हो जाएगा। तब पुलिस ने अपना काम किया, 24 घंटे में अरेस्ट हो चुकी थी। ये पुलिस का काम है अरेस्ट करना। आपके इतने बड़े स्कूल में इतने छोटे बच्चे के साथ ये हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं सुरक्षा का मामला गड़बड़ा गया है। आज इतने छोटे बच्चे के साथ हुआ है, कल को किसी बच्चे के साथ भी हो सकता है और हो रहा है। बात यह है कि जब हम पुलिस स्टेशन जाते हैं तो हमें पता चलता है कि काफी बच्चों के साथ हो रहा है, और कौन कर रहा है? थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो कोई डर नहीं है। उन्हें यह है कि हम आज है कल कहीं और चले जाएंगे। तो ऐसा स्टाफ आप कैसे रख रहे हैं? एक स्कूल में, ये पहला ऐसा स्कूल है जहाँ के वॉशरूम्स लड़कियों के और लड़कों के जो वॉशरूम्स है वो अगल बगल में है।
ऐसा कोई स्कूल जनरली होता नहीं है। लड़कों का वॉशरूम एक विंग में होता है, लड़कियों का वॉशरूम दूसरे विंग में होता है, काफी दूर दूर होता है। आपके स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर खैर ऐसा बनाया है, इसका मतलब आपको एक वहां पे कंपलसरी अटेंडेंट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे उम्र बढ़ती है लड़के लड़कियों के वॉशरूम्स में घुस रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, ये सारी चीजें आपके स्कूल में आपकी आंखों के नीचे हो रहे हैं और आप इस बारे में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यू आर सो एरोगेंट। आप मतलब आप पेरेंट को ही डरा देते हो। हाउ डेयर यू आस्क मी दिस क्वेश्चन। तो आपसे नहीं पूछेंगे, किससे पूछेंगे? तो ठीक है, फिर हम मैनेजमेंट से पूछेंगे कि आप इस कुर्सी पे बैठे कैसे। नथिंग, देर इज जीरो। चुप्पी चुप्पी उन्होंने जो ठामी हुई है, इस चुप्पी का हम क्या समझे। पहले की कंप्लेंट्स तो चली रही है काफी, ये जहां से आए हैं बुलंदशहर से, वहां से सारी कंप्लेंट्स ही चलती आ रही हैं। तो स्कूल प्रशासन जिन्होंने इनको हायर किया है उनसे हमें प्रश्न है कि ऐसा दागी मानुस जिनके ऊपर इतने सारे आरोप चल रहे हैं, वो इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठा कैसे है? उसके हाथ में हमारे बच्चों का फ्यूचर हम कैसे दे दें? मैडम, हादसा जो बता रहे हैं ये हादसा हुआ है वॉशरूम के अंदर, बट इसको ऐसे पोर्ट्रे किया है स्कूल ने कि ये हादसा हुआ है बस के अंदर, जो कि ये बस के अंदर नहीं हुआ है। और बस के अंदर हादसा होने के हुआ है ऐसा बता के उन्होंने बोला है कि हमने सीसीटीवी फुटेज भी चेक की है। उस फुटेज में कुछ आएगा नहीं, क्योंकि वहां पे कुछ हुआ ही नहीं है। हुआ है ये वॉशरूम के अंदर, और बच्चे ने बोला है कि अंकल ने मुझे वॉशरूम लेके गए थे। ठीक है, तो पहला तो स्टेटमेंट स्कूल ने दिया था कि बस में हुआ है, वो वहां पे गलत है। सेकंड चीज है कि बच्चे ने जो ये है ड्राइवर है उसको आइडेंटिफाई किया कि इन अंकल ने ही मेरे साथ ऐसा कुछ किया है, यही मुझे वॉशरूम लेके गए थे। उसने बताया, उससे जितना बात हो सकता है उस तरीके से उसने बताया। तो मुझे ये लगता है कि प्रिंसिपल क्यों मिस गाइड कर रहे हैं पुलिस को, पेरेंट्स को बता के कि ये बस में हुआ है और हमने फुटेज चेक की है। सेकंड, वहां पे कोई एक रिस्पॉन्सिबल एक्शन होनी चाहिए थी प्रिंसिपल की तरफ से, वो ना होते हुए, कोई एक्शन ना लेते हुए उन्होंने लूज कमेंट्स पास किए। और तीसरी बात है कि अगर ये रिस्पॉन्सिबल एक्शन नहीं ले सकते, इनकैपेबल है इस काइंड के डिसीजंस लेने में, अपने अगर कुछ गलत होता है उसके ऊपर एक्शन लेने में अगर इनकैपेबल है, तो हमारी डिमांड है कि उन्होंने रिजाइन करना चाहिए। हमें जो बात करना है वो डीपीएस के चेयरमैन से बात करना है। प्रिंसिपल से हमने कभी भी ये उम्मीद नहीं किया था कि ऐसे सेंसिटिव इशू को वो हंसते हुए डील करेगा। ओके, और जिस तरीके से प्रिंसिपल पेरेंट्स से बात कर रहा है, एरोगेंस में बात कर रहा है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम प्रिंसिपल का रेजिग्नेशन मांग कर रहे हैं। ऐसे प्रिंसिपल को इस चेयर पे बैठने का कोई हक नहीं है। डीपीएस जैसा एक जाना माना इंस्टीट्यूशन से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस प्रिंसिपल को यहाँ से हटाइए। तो सुना आपने किस तरह से पेरेंट्स जो है, जो बच्चों के माता पिता है, वो आज यहाँ पे जमा हुए हैं और उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं जिस हिसाब से जो बच्चों की सेफ्टी का एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया है, उसमें स्कूल प्रशासन को कितना गंभीर होना जरूरी है। और इसी के साथ यहाँ पे आज जिस तरह से जो बड़ी संख्या में बच्चों के माता पिता, डीपीएस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता यहाँ पे जमा हुए हैं, इससे ये समझ में आता है कि स्कूल प्रशासन किस तरह से अपना बर्ताव रख रहा है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा कदम उठाना जरूरी है। जो पेरेंट्स द्वारा आशा की जा रही है कि जो कमिटी है, जो चेयरमैन है, वो इसके ऊपर कहीं ना कहीं स्टेप लेंगे। अब देखना ये होगा कि स्कूल प्रशासन जो है वो कितना जल्द इसके ऊपर निर्णय लेता है, जो कमिटी है, जो हायर अथॉरिटी है, वो कितना जल्द इसके ऊपर निर्णय लेती है, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर इससे जुड़ा हुआ है। तो यही एक दरख्वास्त की जा रही है पेरेंट्स की तरफ से कि जल्द से जल्द इन मुद्दों पर गौर किया जाए और जो प्रिंसिपल है उनके ऊपर भी केस दर्ज किया जाए। पेरेंट्स की ये मांग कमेटी कितना जल्द सुनती है और हायर अथॉरिटीज की तरफ से क्या जवाब आता है, ये देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अथर्व के साथ फोरम जोशी की रिपोर्ट, जनता न्यूज, नवी मुंबई।